नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग हिंदी के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे। आज इसी श्रृंखला में 10वां मॉक टेस्ट है। अगर आप नए हैं या पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, तो आपको इसके पहले जितने भी टेस्ट अपलोड किए गए हैं मॉक टेस्ट, उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चंस की श्रृंखला है, मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग जो है असुमेलित वाले क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे एक साथ कई सारे फैक्ट तैयार होते हैं और आपको कठिन प्रश्नों के अभ्यास करने की जो है हैबिट डेवलप होती है कि कठिन प्रश्नों को कैसे टैकल करना है एग्जाम में, किस तरह से उसका उत्तर देना है। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है, विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आर ओ फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे, तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न की प्रकृति पहले समझ लीजिए। तद्भव तत्सम युग्म दिए हुए हैं नीचे, उनमें से जो असुमेलित वाला है वो आपको पहचानना है। और यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि तद्भव पहले आना चाहिए, तत्सम बाद में आना चाहिए, तभी वो युग्म सही माना जाएगा। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारा है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा को का जो है तत्सम शब्द दिया गया है क्या? श्रृंगाटक। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको इसका आइडिया होगा। इसके बाद दूसरा शब्द दिया है सिंगार। सिंगार का श्रृंगार भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। साहू का साधु, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। शाही का जो तत्सम शब्द दिया है सल्की दिया है, ये गलत है। सल्की की जगह क्या होना चाहिए? शाही का तत्सम रूप जो है शल्यकी होना चाहिए, यानी कि शल्यक वाला जीव। नेक्स्ट हमारा तद्भव तत्सम में ही देखना है असुमेलित युग्म कौन सा है। तो पहला हम देखते हैं, विभत्स लिखा है और उसके सामने विभत्स लिखा है, और आपका उत्तर जो है इसी में छिपा है, क्योंकि विभत्स का जो है सही तत्सम क्या होता है? बीभत्स होता है। कुछ लोगों को आप में से लगेगा कि इसमें कोई गलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बीभत्स जो है बा वाला, ये विशुद्ध संस्कृत शब्द है, आप इसको डिक्शनरी में देख भी सकते हैं, और ये इसका जो है तत्सम रूप है। विभत्स जो है क्या है? तद्भव शब्दावली में यूज होता है। तो चलिए बाकी शब्दों पर भी ध्यान दे लेते हैं। वहां का तत्सम क्या होता है? तत्र होता है, ठीक है। वह का असौ होता है, और लौंग का क्या होता है तत्सम? लवंग होता है। अगला तद्भव तत्सम का युग्म देखते हैं जो असुमेलित है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? मुआ। मुआ का मृत यानी मरा हुआ, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। मीत का जो है तत्सम शब्द मित्र होता है। मुंह का मुख होता है। मुंदरी का मंदिर नहीं होता है। मुंदरी का तत्सम शब्द क्या होता है? मुंदरी का मुद्रिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव तत्सम में ही असुमेलित युग्म को हमको पहचानना है।
तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बींधना। बींधना का वेधन होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बिल। बिल का विवर होता है। बिल यही वो जानवर बना के जो बिल रहते हैं, ये उसी की बात हो रही है। बिजली का विद्युत होता है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब हमारे सामने विनती का विनय जो है ऑप्शन है, जो कि गलत है। विनती का विनती होगा। तो इस तरह से ये तत्सम इसका सही होगा, विनती का विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तद्भव तत्सम से ही रिलेटेड है। इसमें भी हमको असुमेलित युग्म को ही पहचानना है। तो पहला युग्म देखते हैं, परपोती। परपोती को क्या कहते हैं? प्रपौत्री। बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। सेम तरह से परपोता का प्रपौत्र हो जाएगा, इसमें भी कोई गलती नहीं है। परनला का प्रणाल दिया है, जो कि सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। परख का पारखी नहीं होगा। पारखी तो उसका क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा परख का। तो परख का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? परख का तत्सम शब्द होगा परीक्षा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। इसमें हमको विशेष और विशेषण युग्मों को देखना है कि कौन सा असुमेलित है। पहला अपराध। अपराध करने वाला क्या हो गया? अपराधी, विशेषण सही है। अपेक्षा का अपेक्षित, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। अभिनय का अभिनेय, बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई गलती इसमें नहीं दिखती है। और अब बचा जो है अभिषेक। अभिषेक का जो है यहाँ पर अभिषक्त दिया है, जबकि होना क्या चाहिए? अभिषिक्त होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क कर दिया गया है और उससे जो है कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। तो अभिषेक का अभिषिक्त होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको लिख के भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका विशेष विशेषण से ही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्लेश का विशेषण दिया है क्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब क्या होता है? जो है क्लेश वाला, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्षण का विशेषण दिया है क्षणिक, ये भी ठीक है। क्षमा का क्षम ठीक है। छत्री का छत्री दिया है, जो कि गलत है। छत्री का क्या होगा विशेषण? छत्री का छात्र होगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी इसकी आपको याद होनी चाहिए। तो छत्री का हो गया छात्र। अगला विशेष्य विशेषण युग्मों में हम देखते हैं कौन सा गलत है। घाव। घाव से बना विशेषण घायल, यानी जिसको घाव लगा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? घायल कहेंगे, विशेषण हो गया। घृणा से बन गया घृणित या घृण्य, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। घूमना का घुमंतु, अब इसको आप प्रयोग करके देख लीजिए कि मनुष्य जो है पुरापाषाण काल में घुमंतु था, तो घुमंतु जो है उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। घास का यहाँ घासी दिया है, जो कि गलत है। घास का क्या होना चाहिए? घसियारा, तब ये जो है इसका विशेषण सही बनेगा। अगला विशेषण का ही प्रश्न है, देखते हैं। टंकड़ का टंकित। टंकड़ का मतलब क्या होता है? टाइपिंग। टंकित का मतलब जो टाइप किया हुआ हो, बिल्कुल ठीक है। टकसाल का इसी प्रकार विशेषण हो जाएगा टकसाली। टिकना का हो जाएगा टिकाऊ। टूटना का दिया गया है तोड़ना, जो कि गलत है। तोड़ना का क्या होगा? तोड़ना का होगा टूटा हुआ, यानी पहले से ही टूटा हुआ। अगला विशेष विशेषण युग में पहचानना है हमको। जाति का दिया है जाति, बिल्कुल ठीक है। जाल का दिया गया है जाली, ये भी ठीक है। फिर जादू का जादूगर, यानी जादू करने वाला, तो ये विशेषण हो गया, इसमें भी कोई गलती नहीं है। जान का दिया गया है जानना, जो कि गलत है। जान से क्या बनेगा? जानदार, यानी जान वाला, तब जो है ये इसका विशेषण शब्द बनेगा। नेक्स्ट में हमको विलोम युग्मों में से देखना है कि कौन सा असुमेलित है। तो पहला देखते हैं, अच्छम का विलोम भच्छम दिया है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? अच्छम का विलोम होना चाहिए सक्षम। तो हमारा सही उत्तर हमको मिल गया, लेकिन बाकी विकल्पों को भी पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। अक्षर का विलोम क्षर। अक्षर का मतलब जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है। अखंडनीय का विलोम हो गया खंडनीय, यानी खंडन होने वाला। और आगम का विलोम हो गया सुगम। तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखने चाहिए, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं युग्म कौन सा विलोम का असुमेलित है। ईप्सित का दिया गया है अनीप्सित। जिस प्रकार से ईप्सा का अनीप्सा होता है, उसी प्रकार से ईप्सित का अनीप्सित, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक दिया गया है। ईश का अनीस दिया है, ये भी ठीक है। ईमानदारी का बेईमानी, बिल्कुल ठीक दिया गया है। और ईमानदार का बेमान लिखा है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? स्पेलिंग में करेक्शन होना चाहिए।
ईमानदार का बेईमान, इस प्रकार से होगा तो ये बिल्कुल ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट हमको विलोम युग्म देखना है असुमेलित वाला। तो उल्लास का दिया गया है विषाद, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उल्लास मतलब होता है प्रसन्नता, विषाद मतलब होता है दुखी होने का भाव। ऊपर का नीचे दिया गया है, ये भी ठीक है। ऊंच का नीच, ये भी ठीक है। उष्ण मतलब गर्म होता है, यहाँ पर उसका अनुष्ण दिया है जो कि गलत है। तो उष्ण का विलोम क्या होना चाहिए? शीतल, यानी कि ठंडा, तब ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं विलोम युग्म कौन सा गलत है। कुपुत्र का विलोम देखिए सुपुत्र दिया है, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार कुटिलता का विलोम सरलता दिया है, बिल्कुल ठीक है। कुपात्र का विलोम सी ऑप्शन में सुपात्र दिया है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो है सु कुपरिणाम की जगह सुपरिमाण दिया है। देखिए थोड़ा सा जो है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप इसको सही मान लें। तो कुपरिणाम मतलब बुरा परिणाम, और यहाँ पर क्या दिया है? परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मापन। तो ये गलत है। तो कुपरिणाम का जो है क्या होगा विलोम? सुपरिणाम होगा। तो इस तरह से बी हमारा इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, विलोम युग्म से ही संबंधित है हमारा। खींचना का रीझना, बिल्कुल ठीक है। खिला का विलोम मुरझाया, खिला से ही बना खिलना का मुरझाना, उसकी क्रिया हो गई, तो ये भी ठीक है। खास का विलोम यहाँ अनखास दिया है जो कि सुमेलित नहीं है, गलत है। खास का विलोम क्या होगा? आम होगा। खास का मतलब इंग्लिश में स्पेशल होता है, आम का मतलब ऑर्डिनरी या साधारण होता है। अगला प्रश्न हमारा आ गया जो कि वाक्यांश से संबंधित है। इसमें वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द दिए हैं जिनको हमको सुमेलित करना है। अपराधों से संबंधित, तो अपराधों से संबंधित कोई भी चीज होगी वो आपराधिक कहलाएगी। उसके बाद अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है, ये भी ठीक है। अर्धरात्रि का समय निशीथ कहलाता है, जो बिल्कुल मध्य रात्रि का समय होता है, ये भी ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना की किसी एक अंक की अधिकता अनुसैनिक नहीं कहलाती है, क्या कहलाती है? सेना के किसी एक अंक की अधिकता। एक अंक का मतलब क्या है? जैसे पैदल सेना है या घुड़सवार सेना है, तो किसी एक अंक की अधिकता अगर होगी तो उसको हम अन्वाय कहते हैं। थोड़ा सा स्पेशल वर्ड है, टर्म है ये, इसलिए आपको इसको ध्यान पूर्वक याद कर लेना चाहिए, कभी पूछा जा सकता है आपसे। फिर वाक्यांश में ही देखते हैं कौन सा असुमेलित है। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसको हम क्या कहते हैं? प्रहेलिका, जिसको हम लोग तद्भव शब्दावली में पहेली कहते हैं। प्रहेलिका उसका तत्सम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको हम आमरण व्रत कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो उसको हम भूगोल कहते हैं, ये भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। ऐसा साहस जिसमें कुछ लाभ ना हो उसको दुर्साहस कहा गया है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? दुःसाहस। तो अगर आपको सही स्पेलिंग पता है तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो जिसमें कोई भी लाभ ना हो ऐसा साहस दुःसाहस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यांश का ही है ये। किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला, यानी किसी एक पक्ष से ही जो संबंध रखता है, संबंधित होता है, उसको हम एक पक्षीय कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग को अंतर कथा कहते हैं, मतलब कथा के अंदर कथा या कथा के अंदर कोई अन्य प्रसंग को अंतर कथा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है, ये भी ठीक है। किसी और स्थान पर जो दिया गया है वो दिया गया है अनगर्त, ये जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? किसी अन्य स्थान पर या और स्थान पर जो कोई भी चीज होगी उसको अन्यत्र कहेंगे, तब ये जो है ठीक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द है जिसमें से हमको सुमेलित को पहचानना है। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला क्या कहलाता है? अनुसंगी, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। और अनुसंगी को जो है सब्सिडरी भी कहते हैं, या जिसको हम सहायक के सेंस में बोल सकते हैं, तो उसका एक मीनिंग वो भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये इनका अनुसंगी संगठन है या इनका आनुषांगिक संगठन है, यानी इनका ये सहयोगी संगठन है। दूसरा हमारा सेंटेंस दिया है, किसी के प्रेम में अनुराग में ढली स्त्री
क्या कहलाती है? अनुरक्ता। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। किसी के बाद उसी संपत्ति या स्थान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी कहलाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर किसी के साथ संबंध ना रखने वाला असंबंधित नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? निःसंग कहलाता है, जो किसी के साथ संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वाक्यांश का ही है और इसमें देखते हैं कि कौन सा गलत है। घास पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? घटी। क्या ये सही है? नहीं। क्या कहना चाहिए? घाटिया कहलाता है। ये देखिए, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आपको पहले नहीं पता था तो इसको आपको लिख कर भी तैयार कर लेना चाहिए। चलिए, आपको उत्तर तो मिल गया, बाकी पे भी विचार कर लेते हैं। घास छीलने वाला कौन होता है? घसियारा होता है। घुंघराले बालों वाले नायक को काकुल्य कहते हैं, और घुंघराले बालों वाली नायिका अगर होगी तो उसको काकुली कहते हैं। तो ये सब स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ये अशुद्ध शुद्ध वर्तनी से संबंधित है। इसमें हमको असुमेलित को पहचानना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि शुद्ध शब्द जो है युग्म में बाद में लिखा होगा, अशुद्ध शब्द जो है उसके ठीक पहले लिखा होगा। तो दीक्षा, ये तो गलत है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। दीक्षा ये सही दिया हुआ है। पक्ष, कच्छ का कच्छ, तो तीनों ही सही है। अब यहाँ पर प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपास्त्र ये दोनों ही मतलब पूरा युग्म ही गलत है। सही क्या होना चाहिए? प्रक्षेपास्त्र। ये जो है करेक्ट स्पेलिंग है, जिसको आपको लिख कर तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी का ही युग्म देखना है हमको। तेजमय का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तेजोमय। बिल्कुल ठीक है। यद्यपि की सही वर्तनी यद्यपि की जगह यद्यपि होगी। फिर महर्षि, एक्चुअल में ये क्या है? ये अलग अलग इसको लिखना चाहिए। तो अगर इसका संधि हो जाती है, जो कि बोला जाता है, तो महर्षि कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। नियून को नियून लिखा है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? ये न्यून होना चाहिए। न्यून का विलोम क्या होता है? अति, मतलब ज्यादा, और कम। न्यून का मतलब क्या होता है? कम या अल्प होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी चीज की आपको मीनिंग नहीं पता है तो उस पर तुरंत जो है विचार करके उसको तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शुद्ध युग्मों में से देखते हैं। दोपहर का दिया है दोपहर, ये क्या है? गलत दिया है। क्या होना चाहिए? दोपहर का होना चाहिए दोपहर। इस प्रकार से लिखेंगे तो ठीक होगा। प्राय हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है? दोपहर है, यानी दोपहर वाला। फिर आगे, अब तो हमको उत्तर मिल गया है, लेकिन बाकी शब्दों को देख लेते हैं। निर्गुणी का सही शब्द क्या होता है? वर्तनी निर्गुण होता है। तीन गुना का तिगुना होता है, और कृतघ्नि की जगह कृतघ्न शब्द जो है बिल्कुल ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमको अशुद्ध वाक्य को ही पहचानना है कि कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। बच्चों से गुस्सा मत करो। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं दिखती है। वह पेड़ से नीचे गिरा, ये भी बिल्कुल ठीक है। वह अपराधिनी है, तो ये भी ठीक है। बिल्कुल कोई इसमें गलती नहीं है। अगला जो बचा हुआ है वो है, राम और श्याम एक दूसरे से परस्पर झगड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे का भी प्रयोग हुआ है, ध्यान से देखिए, और परस्पर का भी प्रयोग हुआ है। दोनों की मीनिंग क्या होती है? एक ही होती है, यानी एक ही शब्द, एक ही बात को कहने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक ही जैसे अर्थ रखने वाले, जो कि गलत है। तो या तो एक दूसरा होना चाहिए या परस्पर होना चाहिए, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो इस तरह से हमारा ये सही उत्तर हो गया है। अब इसको हम सही कैसे करेंगे? राम और श्याम एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हमको अशुद्ध वाक्य को ही पहचानना है कि कौन सा इसमें से गलत है। उपर्युक्त कथन उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उपर्युक्त की स्पेलिंग आपने पढ़ा ही होगा। जो उपरोक्त लिखा जाता है या उपरोक्त लिखा जाता है वो गलत होता है। उपर्युक्त बिल्कुल ठीक होता है। लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। राम को चित्रकला सीखनी है, ये भी ठीक है। गलती किसमें है? ये सी में गलती है। बच्चों को बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए,
तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें मानना के स्थान पर माननी आता तो ये ठीक होता। कैसे लिखेंगे? बच्चों को बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, ना कि मानना चाहिए, तब ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अंकुर का पर्यायवाची नहीं है। अब अंकुर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको देखना है। अखुआ, आंख और कोपल, ये सभी अंकुर के पर्यायवाची शब्द हैं। आग जो है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो अंकुर के बहुत सारे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। इसमें से अखुआ, आंख, कोपल, कलिका, नोक, प्ररोह, कनखा, भराव, उपरोपिका, किसलय, नवपल्लव, अंगुशा, संतान, गाभ, कल्ला, प्ररोह और जई, ये सभी अंकुर के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इंद्रपुरी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इंद्रपुरी का मतलब इंद्र का नगर या भगवान इंद्र का जो स्थान है उसकी बात हो रही है। तो अमरावती, देवपुरी और इंद्रलोक, ये सभी जो है इंद्रपुरी के पर्यायवाची शब्द हैं। अजेत का इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो इंद्रपुरी के पर्यायवाची वर्ड फिर से देख लीजिए, अमरावती, देवपुरी, इंद्रलोक, देवलोक, सुरपुर और स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुलटा का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कुलटा का पर्यायवाची जो है, जो नहीं है, वो पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। पुंसचली, व्यभिचारिणी और स्वैरिणी, ये सभी कुलटा के पर्यायवाची है। सुरसरी जो है ये उसका पर्यायवाची नहीं है। तो कुलटा का स्वैरिणी, व्यभिचारिणी, पुंसचली, छिनार, हरजाई, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें सुरसरी का प्रयोग हुआ है। सुरसरी का आपको पता होना चाहिए। सुरसरी का मतलब जो है देवताओं की नदी या गंगा नदी का ये जो है पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, घायल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो चलिए देखिए, इसमें घायल का कौन सा नहीं है। छत, विछत और आहत, ये तीनों ही घायल के पर्यायवाची हैं। साहस से इसका कोई संबंध नहीं है। तो घायल के समानार्थी शब्द है छत, विछत, आहत, जख्मी और चोटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जासूस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जासूस का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये देखना है हमको। तो गुप्तचर जासूस का होता है, भेदिया होता है, खुफिया होता है। अचर यानी कि जो चलता ना हो, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो जासूस के पर्यायवाची हो गए गुप्तचर, चर, भेदिया और खुफिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने इस सेशन में 30 क्वेश्चनों को हल किया और उनकी व्याख्या भी देखी। इस वीडियो को कम से कम 2 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी चीज रटनी ना पड़े, आपको सहज रूप से जो है वो तैयार हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्रृंखला में। नमस्कार, धन्यवाद।